नई आबकारी नीति पर घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, देश छोड़ने पर लगाई रोक। सिसोदिया से जुड़े विवाद में ईडी की भी एंट्री। सीबीआई ने ईडी से साझा किए दस्तावेज, प्रवर्तन निदेशालय भी दर्ज करेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, भागा नहीं, दिल्ली में ही हूं, सीबीआई बताए कहां आना है। सिसोदिया ने कहा अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और बीजेपी सुबह से शाम तक ईडी सीबीआई की बात करती है। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूं। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा का तंज, कहा चोर मचाए शोर, फिल्म की तर्ज पर चोर ही शोर मचा रहे। किस होटल में कब हुई डील, सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ हैं पुख्ता सबूत। वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहां पे मनीष सिसोदिया आधा था। सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। परवेश वर्मा ने सिसोदिया को दी नसीहत, शुरू करें योगाभ्यास, प्राणायाम पर दे जोर, तिहाड़ में नहीं मिलेगी डिप्टी सीएम वाली सुविधा। परवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर कसा तंज, कहा कोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके नाम पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा, वो नई आबकारी नीति पर सबूत देखेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जयहिंद का भी जवाब, केजरीवाल और सिसोदिया भ्रष्टाचार के ट्विन टावर, दोनों हताशा में असल मुद्दे से भटकाने की कर रहे कोशिश। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया सवाल, मोदी जी आपको दिल्ली के बच्चों, सीएम और डिप्टी सीएम से इतनी नफरत क्यों? 14 घंटे की पूछताछ में कुछ नहीं मिला तो लुकआउट नोटिस की नौटंकी। शराब घोटाला में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबियों से 12 घंटे की सीबीआई पूछताछ खत्म, इनमें से कुछ को दोबारा बुलाया जा सकता है। सिसोदिया और केजरीवाल पर बोले मनोज तिवारी, दाग नहीं हो तो किसी को कोई जीरो नहीं बना सकता और अगर पाप किया होगा तो कोई बचा भी नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये बेदाग हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको जीरो नहीं बना सकती, और अगर पाप किए हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता। नई शराब नीति पर घिरे मनीष सिसोदिया की गुजरात चुनाव पर नजर, बोले गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य होगा बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस नेता अलका लांबा का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा देश को 144 करोड़ का चूना लगाने वाली ये वो कट्टर ईमानदारी पार्टी है जिसकी बेईमानी का चेहरा अब बेनकाब हो रहा। गैंग है ना जिसने पूरी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, 144 करोड़ का चूना लगाने में। वो सब देश छोड़कर भागने, छुपने की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अलका लांबा ने कहा विवाद शिक्षा नीति का नहीं, नई आबकारी नीति के जरिए घोटाले का है। किया सवाल, दिल्ली में शराब की बोतलें थमाकर बच्चों का कौन सा भविष्य सुधार रहे थे सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया पर फिर किया वार। ये आबकारी नहीं पापकारी नीति है जो दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने वाली। वो जो इन्होंने पाप किए हैं वही सामने आ रहे हैं। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी और उनकी पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज, रामलीला मैदान में की महापंचायत। नोएडा में सुरक्षा इंतजाम सख्त, त्यागी समाज के प्रदर्शन के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। त्यागी समाज के प्रदर्शन के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कई जगहों पर रूट डायवर्ट, लोटस ब्लू वर्ड सोसाइटी तिराहा से महर्षि आश्रम चौक तक यातायात पूरी तरह से बंद। त्यागी समाज के प्रदर्शन के मद्देनजर ओमेक सोसाइटी में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। ओमेक सोसाइटी में अतिक्रमण के विरोध पर श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की एक महिला से की थी बदसलूकी, बाद में अतिक्रमण पर चला था बुलडोजर, श्रीकांत को किया गया था गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, एनडीआरएफ की टीम बचाव के लिए तैनात, अब तक 22 लोगों की मौत, कई लापता। मंडी में भूस्खलन के मलबे से एक परिवार के 8 लोगों का शव बरामद, पहाड़ी का मलबा 2 मंजिला मकान पर गिरा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण बारिश से रोड जाम, घंटों तक फंसे हजारों पर्यटक। देवप्रयाग में एनएच 58 पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पूरी तरह से बंद, रास्ते को खोलने का काम जारी। ऋषिकेश से सटे पौड़ी जिले में बादल फटने से तबाही, भारी बारिश के चलते दीवार ढहने से मलबे में दबी महिला।
पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का कहर। टिहरी में पहाड़ी का मलबा ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 पर आया। हाईवे खुलने में लगेगा वक्त। पौड़ी गढ़वाल के मोहन चट्टी में कुछ लोगों के फंसे होने की मिली सूचना। अरण्यम रिजॉर्ट में फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए SDRF ने चलाया अभियान। चमोली में कंचनगंगा के करीब भूस्खलन का मलबा NH58 पर आया, रास्ता बंद। हिमाचल की मंडी में 36 घंटे की बारिश का टूटा कहर। भूस्खलन से कई रास्ते बंद। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, आसपास के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। भरतपुर में ढहा पुल, बाल बाल बचा ट्रैक्टर ड्राइवर। ट्रैक्टर पुल पर फंसा रहा, ट्रॉली दरिया में समाई। प्रयागराज में उफान पर गंगा, निचले इलाके में सैलाब का कहर। पाली में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत, फंसे वाहन को JCB से बाहर निकाला गया। धनबाद में एक महिला ने तांत्रिक समेत 4 लोगों पर लगाया रेप का आरोप, कोर्ट में की न्याय की गुहार। हिंगोली में दिव्यांग लड़की से घर में घुसकर रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। चक्की दरिया का तेज बहाव, कल रेलवे पुल ढहने के बाद आज सड़क मार्ग भी रोका गया। सावधानी की वजह से उठाया गया कदम। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर राजौरी में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जल भराव का संकट। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर, 11 साल बाद कामतनाथ मंदिर में भरा पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज रफ्तार कार 500 फीट गहरी खाई में गिरी। रायगढ़ के तामिनी घाट के पास हुआ हादसा, 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के हुगली में सावरकर पर जंग जारी। एक हिंदू एक्टिविस्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर सावरकर की फोटो जलाने का लगाया आरोप, दर्ज कराई शिकायत। जालौर कांड के विरोध में यूपी के मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के बांदा में एनकाउंटर के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार। आमने सामने की मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के कोडरमा की बीजेपी विधायक के घर बम से हमला। हमले में विधायक नीरा यादव सुरक्षित, पुलिस ने कहा बम नहीं पटाखा था। शिवंदन नाम के एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नशे में फेंका पटाखा। ऋतिक रोशन के फूड डिलीवरी विज्ञापन पर विवाद, उज्जैन के पुजारियों ने बताया महाकाल का अपमान। महाकाल के पुजारियों ने कहा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ऋतिक, मंदिर के बाहर मुफ्त में मिलता है खाना। कानपुर में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए बीजेपी नेता मोहित सोनकर। मोहित सोनकर को पत्नी ने सरेआम चप्पलों से पीटा, परिवार वालों ने भी किया हाथ साफ। जिस महिला के साथ पकड़े गए मोहित सोनकर वो भी है बीजेपी नेता। महिला बीजेपी नेता को भी परिवार वालों ने चप्पलों और घूंसों से पीटा। दिल्ली एम्स में प्रदर्शनकारी छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड में झड़प, गद्दा लगाने को लेकर विवाद। भरतपुर में एक महिला ने की अपने पति की हत्या, शराबी पति रोज नशा करता था, पत्नी से मारपीट। इंदौर में 3 दिन से लापता बैंक के कलेक्शन एजेंट की हत्या, राऊ के नाले में बंद बोरे में मिली लाश। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी, दिन दहाड़े कोर्ट जाने के दौरान न्यायालय कर्मी को मारी गोली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुलिस ने किया जाली पासपोर्ट और वीजा रैकेट का भांडाफोड़। आरोपियों के पास से मिले 325 भारतीय पासपोर्ट समेत 178 देशों के फर्जी वीजा। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन जिंदा कारतूस के साथ विकास पलिवार और देव कुमार गुप्ता गिरफ्तार। तेलंगाना के करीमनगर में 3 कातिलों ने की कुत्ते की हत्या, सामने आई हत्या की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के महोबा में 18 वर्षीय छात्र ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर दी जान, पिता की डांट के चलते उठाया कदम। गौ तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल के वकील की कोर्ट से गुहार, खराब तबीयत के चलते मांगी बेल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की बिगड़ी हालत, 6 जिला अस्पताल में भर्ती, 3 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बागपत में चाइनीज मांझे का कहर, 18 घंटों में 3 लोग गर्दन कटने से घायल। बागपत में पतंग उड़ाते बच्चों की लड़ाई में खून खराबा, ग्राम प्रधान के साथ जमकर मारपीट कर भागे अपराधी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या, पुलिस कर रही है जांच।
कानपुर में एसडीएम के आदेश पर निर्माण कार्य रुकवाने गए दरोगा हुए लाइन हाजिर, गाली गलौज करते हुए वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस और हत्यारे के बीच हुई मुठभेड़ में हत्यारे के पैर में लगी गोली, प्रेम प्रसंग को लेकर की थी आरोपी ने लड़की की हत्या। दानापुर में होटल में पुलिस की छापेमारी, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। हिमाचल के नाहन में जेपी नड्डा की रैली, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का दोहराया लक्ष्य, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है देश। पांवटा साहिब भी पहुंचे जेपी नड्डा, गुरुद्वारे में टेका मत्था, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद। पंचकुला में नए बीजेपी दफ्तर पंचकमल का उद्घाटन, समारोह में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सम्मान मिल जाए, हर व्यक्ति के मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी का आरजेडी के मंत्रियों को निर्देश, उम्र में बड़े लोगों को नहीं छूने दें अपने पैर, ईमानदारी और पारदर्शिता से करें काम। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का आरोप, सीएम की जिद की वजह से किसानों का नुकसान। सुकांत मजुमदार ने कहा, बंगाल के किसानों को नहीं मिली पीएम सम्मान निधि। बीजेपी का आरोप, ममता की वजह से बंगाल के सरसों किसानों को भी नहीं मिली सब्सिडी। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इंदर मेघवाल के परिजनों से की मुलाकात, अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी। बेनीवाल ने परिवार को न्याय का दिलाया भरोसा, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सांकेतिक धरना भी किया।